नवाज शरीफ को ताहयात नाहिल करार देने वाले बेंच का हिस्सा होने के बावजूद फैसल वावड़ा केस में ताहयात नाहिली को जालमाना सजा और काला कानून करार देने वाले इमरानडू चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये रिमार्क्स इमरान खान के मुमकिन नाहिली के पेश नजर दिए गए हैं। ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या ताहयात नाहिली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अपने 5 रुकनी बेंच के पिछले फैसले पर नजरसानी करके इस सजा को खत्म भी कर सकती है। याद रहे कि चीफ जस्टिस ने 4 अक्टूबर 2022 को रिमार्क्स में कहा था कि ताहयात नाहिली यानी आर्टिकल 62(1)(f) शफाक कानून है। ताहयात नाहिली से मुतालिक इनके ये रिमार्क्स तब सामने आए जब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी फैसल वावड़ा को नाहिली से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम इस केस को बहुत मोहतात होकर सुनेंगे क्योंकि ताहयात नाहिली एक जालमाना कानून है। बंदियाल के इन रिमार्क्स के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि 62(1)(f) सियासतदानों की नाहिली से मुतालिक मुद्दत का तयन तब किया गया जब आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की गई थी। ये तशरीह साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी, जिसका फैसला बंदियाल ने खुद तहरीर किया था क्योंकि वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की अदालती तशरीह में ये वाज़ह किया गया था कि सियासतदानों की नाहिली 5 या 10 साल के लिए नहीं बल्कि ताहयात होगी। अब 4.5 साल बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने ही लिखे फैसले पर रिमार्क्स दिए हैं कि ये एक शफाक कानून है। याद रहे कि 2016 में पानामा पेपर्स का मामला सामने आया तो पाकिस्तानी सियासत में हलचल तब मची जब सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर हुई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी में कैपिटल FZE से मुतालिक हकाइक छुपाए। नवाज शरीफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट की शिक 12 की झैली शिक 2F और आर्टिकल 62 की शिक 1F के तहत सादिक नहीं रहे। नवाज शरीफ को मजलिस शूरा के रुकन के तौर पर नाअहल करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की नाअहली का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करे। ख्याल रहे कि आइन की शिक 62(1)(f) के मुताबिक पार्लियामेंट का रुकन बनने के ख्वाहिशमंद शख्स के लिए लाजिम है कि वो समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फैसला इसके खिलाफ ना आया हो। आइन की ये शिक किसी शख्स के सादिक और अमीन होने के बारे में है और चूंकि इस कानून के तहत मिलने वाली सजा का तयन ही नहीं किया गया तो यही तस्वुर किया गया नाहिली ताहयात ही होगी। अब उमर अता बंदियाल के ताजा रिमार्क्स के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाहिली के अपने फैसले पर नजरसानी करके इसे खत्म कर सकती है और क्या इसका बुनियादी मकसद इमरान खान को मुमकिन ताहयात नाहिली से बचाना है। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 26 जुलाई 2022 के फैसले में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा था कि अगर कोई जज नादानिस्ता तौर पर कानून की गलत तशरीह करे तो इसके पास बाद में दानिस्ता तौर पर सही तशरीह करने की आजादी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से फैसल वावड़ा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान 62(1)(f) को काला कानून करार देने के रिमार्क्स को खुश आइन करार देते हुए कहा कि यह मामला अब भी चीफ जस्टिस के इख्तियार में है कि वो फुल कोर्ट या 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर इस कानून के तहत दिए गए फैसलों पर नजरसानी करें। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तिवा है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि अदालत उज़्मा इस कानून के तहत नाअहली से मुतालिक दिए गए फैसलों का जायजा ले। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी इस कानून में तरमीम कर सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, इसलिए फिल वक्त पार्लियामेंट इस कानून में तरमीम नहीं कर सकती। दूसरी जानिब सेनेट में 62(1)(f) में तरमीम के लिए एक बिल पेश किया गया है और यह बिल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी की सेनेटर बलूचा खान की तरफ से पेश किया गया है। मुजव्वजा तरमीम में शिक 62 से सादिक और अमीन की इबारत को रास्तगो और वफा शार में तब्दील करने की तजवीज़ दी गई है। मुजव्वजा तरमीम के तहत सादिक और अमीन दुनिया में सिर्फ पैगंबर इस्लाम की जाते अमीन हैं। सेनेट के चेयरमैन ने यह बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।